अल्हम्दुलिल्लाह खाने काबा पर जब पहली नज़र पड़ी तो सिर्फ आंसुओं का सिलसिला जारी था, दुआओं का सिलसिला बंद हो गया था। और ये बहुत खूबसूरत सफ़र ज़िंदगी का था। अल्लाह बस इसे कबूल फरमा ले। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ जो जिसने इनको बुलाए वहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छा इंतज़ाम था, मीना के अंदर भी। और खाने का पहली नज़र जो पड़ी सारी उम्मत के लिए, घर वालों के लिए बहुत। साल हज के जो इंतज़ामात थे सऊदी गवर्नमेंट के बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही उम्दा थे, और उन्होंने हाजियों को ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होने दी। यहाँ तक कि मुज़दलिफ़ा में उन्होंने चटाइयों के बजाय आपके क़ालीन का इंतज़ाम किया था और बहुत ही अच्छे इंतज़ाम रहे। बसेस का इंतज़ाम, इसके अलावा ट्रैफ़िक का निज़ाम बहुत ही अच्छा था। उन्होंने बहुत अच्छे से कंट्रोल करे और तमाम लोगों को बहुत अच्छे से अच्छी सहूलतें पहुंचाने की कोशिश की। इसलिए मैं सऊदी गवर्नमेंट की हुकूमत को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने तमाम हाजियों, दुनिया के तमाम हाजियों की खिदमत की।
दूसरे व्यक्ति की शहादत नसीब हुई, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? वहाँ पे मुनासिब जहाज अदा किए होंगे और कैसे इंतजाम? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था। थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है, अभी इतने सारे मजमे को एडजस्टमेंट करना मैनेजमेंट के बस की बात नहीं है। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मैनेजमेंट किया है। हर जगह उन्होंने बहुत अच्छे से ख्याल रखा, खाना पीना, लाना ले जाना सब टाइम से हुआ है। इस दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या या कोई परेशानी ऐसा कुछ हुआ? नहीं, हमारे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन दूसरे लोगों के साथ हुआ है। कोई जमरात में रमी कदम में बेहोश हो गए, चलते समय रास्ता गुम हो गए। हमारे साथ ऐसा अंदर कुछ नहीं है। आपको सहूलत ये भी दी गई थी, स्मार्ट वॉच दी गई थी आपको, उसका कितना? नहीं, हमें तो उसकी ज़रूरत पड़ी नहीं है, क्योंकि हमारे साथ कोई ऐसा हादसा हुआ नहीं है। वो तो उस समय दी गई थी कि भाई अगर आप गुम हो जाते हैं या आपको मेडिकल इमरजेंसी तो उसका इस्तेमाल करना है। तो हमको उसकी ज़रूरत पड़ी नहीं, तो हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया। इस्तेमाल में ही नहीं है? नहीं है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा फरीज़ा आपने अदा किया, दुआएं की हो बहुत सारी, तो मुल्क व मिल्लत के लिए क्या ये सबसे खैर औफियत हो, भाईचारा हो, सबके नए से सिरातुल मुस्तकीम में चलने की तौफीक अदा फरमाए, सब एक और नेक हो जाए, सबकी कमाई में बरकत दे, हलाल रिज़्क़ अदा हो जाए। तो उनकी तमाम दुआएं जो जिन लोगों ने मुझसे दुआएं की थी, उनकी तमाम जायज़ दुआएं, जायज़ तमन्नाएं, मकासद सब पूरा हो जाए। यहाँ पे जो तरबियत हुई थी उसका कितना फ़ायदा हुआ? उनका हज की अदायगी उनके हिसाब से जो हमको तो आइडिया नहीं था कौन सी जगह कहाँ जाना है, उन्होंने जिस तरह से बताया था उस तरह से हमको नशिस्त वगैरह मिली, तो हमने वो कार्रवाई की, तो हमको आसान हो गया आज करना, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। क्या पैगाम देंगे आप इस फरीज़ा की अदायगी के बाद? ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हुआ है, इंतज़ाम में कोई कमी पेशी नहीं रही, सब जगह हज मकबूल हुआ इंशाल्लाह, मैं समझता हूँ। आपका नाम? अनवर शेख। अल्हम्दुलिल्लाह खाने काबा पर जब पहली नज़र पड़ी तो सिर्फ आंसुओं का सिलसिला जारी था, दुआओं का सिलसिला बंद हो गया था। और ये बहुत खूबसूरत सफ़र ज़िंदगी का था। अल्लाह बस इसे कबूल फरमा ले। और हम अल्लाह के मेहमान थे, अल्लाह ने इतनी अच्छी खातिरदारी करी कि हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। और सबसे मेरी बड़ी खुशनसीबी ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे जवानी का नसीब फरमाया। अल्लाह बस इस हज को कबूल फरमा ले। दिल से बहुत सारी दुआएं भी निकली होंगी। पूरी उम्मत मुस्लिमा के हक़ में दुआएं निकली। अल्लाह पाक ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी दुआएं अपने उम्मत के हक़ में करे थे, अल्लाह पाक सब के हक़ में कबूल फरमा ले। वहाँ के इंतजाम कैसे थे? अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा रहा, बहुत कोऑपरेट किए वो लोगों ने हमें, और कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह खाने का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा था, जगह जगह पानी का इंतज़ाम था, और कोई चीज़ की परेशानी और तकलीफ़ हमें पेश नहीं आई। आपने पहले मदीना गए थे या पहले? हम पहले मदीना गए थे, फिर मक्का शरीफ गए थे। तो जो स्मार्ट वॉच आपको दी गई थी वो कितनी मुफीद साबित हुई? स्मार्ट वॉच का वाक़या ऐसा हुआ कि मीना में हमारा बैग गुम हो गया, उसके अंदर हमारी स्मार्ट वॉच खो गई, और उसकी चार्जिंग बहुत जल्दी ख़त्म हो जा रही थी, इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आई वो। ज़्यादा इस्तेमाल नहीं, वैसे तो है, हमने अभी भी हमारे शॉर्ट पेन है, मगर उसकी बैटरी बहुत जल्दी लो हो जा रही, तो ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आई वो। यानी उसका कोई फ़ायदा नहीं हो सकता? फ़ायदा ये हुआ कि जो गुम हो रहे थे, तो जो SHI थे, तो वो बहुत जल्दी उन्हें तलाश कर रहे थे SOS इमरजेंसी के ज़रिए। अच्छा। और SHI बहुत अच्छे थे, इतना अच्छा कोऑपरेट किया उन्होंने, सिकंदर भाई ने बहुत कोऑपरेट किया। यहाँ पे जो तरबियत दी गई थी उसका कितना फ़ायदा यहाँ पे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह 95% फ़ायदा रहा निशिस्त का। यहाँ मुल्क व मिल्लत के लिए भी दुआएं की होंगी आपने? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दुआएं। चलिए अल्लाह मुबारक। बस अल्लाह कबूल फरमा ले। आमीन।
मुबारक हो, हज की शहादत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह। ये सफर मुक़द्दस की तफसील आप बता दें। मैं तो सबसे पहले अल्लाह का बेहद मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे हज की सादत नसीब की। हज की सादत के साथ साथ मैंने जितनी यहाँ दुआएं करके गई थी कि अल्लाह मेरे लिए आसान फरमा, मेरा हज मेरे सेहत दे, हर हाजी के लिए हमने दुआ करके गए थे। तो अल्लाह ताला ने हमको उससे कई दर्जे कई ज़्यादा बुलंद हमारे को वहाँ पर अल्लाह ताला ने आसानियाँ किया। और इतनी आसानी, दवा खाने की फैसिलिटी, बसेस की फैसिलिटी, और अपने बोलते अरफात में टेंट लगा हुआ है, कालीन बिछे हुए हैं, ठंडा ठंडा पानी आ रहा है और जमजम बांट रहा है। खाने काबा का भी हम तवाफ़ कर रहे तो लोग ऐसे जमजम लेकर आ रहे ठंडा ठंडा, हाथों में जमजम देखे जाते। और खाना तो बिल्कुल बैठी जगह हर जगह मिला हमको खाना, ठंडा पानी मिला, फ्रूट मिला और केक के पैकेट। आप उन्हें बोले नहीं हमारे पास है तो नहीं, बोलते हाजी लो बस। और ऐसे डॉक्टर्स भी खिदमत में खड़े हुए हैं। और सबसे ज़्यादा हाजी की जो इज़्ज़त है, जो इकराम है, वो तो कई दर्जा हमने देखने को मिला। हर कोई पुलिस फोर्स तो ऐसी खड़ी थी वहाँ पर कि ऐसे नजरें अपनी वो नहीं थी, हाजी मुबारक पानी, और पानी के ऐसे फव्वारे डाल रहे थे अपने आँख पे। इतनी ऐसे अपने को जैसा दिख रहा था कि अब उन फूलों में हज करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैं लाख लाख शुक्रगुजार हूँ। मैं जितना भी शुक्र अदा करूँगी उतना कम है। मेरे रब ने मुझको बहुत फूलों में हज करा दिया। बस हर हाजी के लब पे वही था वहाँ पर कि अल्लाह ने हमको फूलों में हज करा दिया, कि अल्लाह ताला ने हमारी जितनी दुआएं थी उससे बढ़ के हमारे को दे दिया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और अल्लाह हर किसी को अल्लाह जल्द से जल्द खाने काबा का दीदार नसीब फरमा और ये दिन दिखा बस अल्लाह ताला। अपने प्यारों के लिए दिल से दुआएं भी निकली होंगी। जी बहुत, हर किसी का चेहरा में सामने आता था, ऐसे बच्चे का चेहरा सामने आता था, मरहूमीन के लिए, अपने ख़ानदान के लिए। एक हाजी जब हज को जाता तो वो 400 लोगों को बख्शवा सकता वहाँ पर। तो उतने लोगों की हमने दुआएं की, दूर दूर के लोगों को याद कर करके हमने लिख कर भी लेकर गए थे यहाँ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर किसी के लिए दुआएं की, हर किसी का तवाफ़ किया। डबल मौका मिला हमको तवाफ़ करने का, हाजी खान काबतुल्लाह को छूने का बार उनको मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख बहुत शुक्र है। अल्लाह ने हमारे को यहाँ पर भी बहुत खैर खूबी से पहुँचाया। एक कांटा भी नहीं चुभा, एक कंकर भी नहीं चुभा, कोई सफरी दुश्वारी कुछ भी नहीं। सब अल्लाह ताला का, बस हमको ऐसा लग रहा था कि बस अल्लाह ताला ही हमारी वहाँ मदद कर रहा है बस हर जगह पर। चलिए आपको बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस साल हज के जो इंतज़ामात थे सऊदी गवर्नमेंट के बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही उम्दा थे और उन्होंने हाजियों को ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होने दी। यहाँ तक कि मुज़दलिफ़ा में उन्होंने चटाइयों के बजाय आपके कालीन का इंतज़ाम किया था और बहुत ही अच्छे इंतज़ाम रहे। बसेस का इंतज़ाम, इसके अलावा ट्रैफिक का निज़ाम बहुत ही अच्छा था। उन्होंने बहुत अच्छे से कंट्रोल करे और तमाम लोगों को बहुत अच्छे से अच्छी सहूलतें पहुंचाने की कोशिश की। इसलिए मैं सऊदी गवर्नमेंट की हुकूमत को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने तमाम हाजियों, दुनिया के तमाम हाजियों की खिदमत की और सवाब दारैन हासिल किया। जज़ाकल्लाह। खाना काबा पर जब पहली नज़र पड़ी तो क्या कैफियत? लर्ज़ा तारी हो गया था और आँखों से आपने दुआएं भी की होंगी मुल्क व मिल्लत के लिए। जी बहुत दुआएं की और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे से हज हुआ। बहुत तकलीफ़ ज़रा भी नहीं हुई और इंतज़ाम बहुत अच्छे थे अल्लाह के फज़ल से। जी और जो है अरफात में भी बहुत अच्छा इंतज़ाम रहा। टेंट थे और मीना में, अरफात में उन्होंने इस साल जो है जगह पे खाने का इंतज़ाम किया था। हमारे को जगह पे खाना, फ्रूट, चाय, हर चीज़ हमारे को जगह पे मिली। जैसे लोगों की शिकायत थी कि भाई हमको मिलता नहीं, लोग आगे ले लेते, आगे लोग ले भी लिए तो हमारे को लाके डबल से ज़्यादा देते कि हाजी साहब आपको नहीं बुलाऊंगा तो ले लो। तो जगह पे हर चीज़ मुहैया करवाई उन्होंने। वज़ू खाने, पानी का इतना इंतज़ाम कि कदम पर बोतलें थी, कदम पर ठंडा पानी था, कदम पर जमजम पानी था। पानी का इतना अच्छा इंतज़ाम था कि लोग जो है बहुत खुश हुए पानी के इंतज़ाम से। देखिए हाजी साहब,
कई लोग ऐसे हैं जो ये ख्वाहिश के साथ इस दुनिया से चले जाते हैं कि अल्लाह उनको उसके घर का दीदार करे। आपको ये सादत नसीब हुई जी। क्या पैगाम देंगे लोगों के लिए हज के बारे में? मेरा तो पैगाम ये है कि जैसे ही अपनी इस्तेताअत होती है हज करने की, बग़ैर किसी ताख़ीर के इंसान ने, मुसलमानों ने हज को निकल जाना चाहिए। उनको ज़रा भी ताख़ीर नहीं करना चाहिए कि ये हज का जो इंतज़ाम है, हज का जो मौका है, अल्लाह हर एक को नसीब नहीं करता, लेकिन जैसे ही इस्तेताअत हुई, बार बार दिल से कोशिश, अपनी दिल से कोशिश और दुआएं, ये इंसान के काम आती है और अल्लाह उसको कबूल करता है और हज को नंबर लग जाता है, अल्लाह बुला लेता है उसको। आपका नाम? मेरा नाम तनवीर फ़हीम। खाना बनाने देना, चाय का इंतजाम, बाहर जाने के अपने आप पर दखल ला कर दिया। अल्लाह ने जो महसूस नहीं उनके लोग अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ जो जिसने इनको बुलाया वहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छा इंतज़ाम था मीना के अंदर भी, और खाना का पहली नज़र जो पड़ी सारी उम्मत के लिए, घर वालों के लिए दुआ किए, और हरम मदीने में भी आप को सबका सलाम पेश किए। कोई बात की अल्लाह करम से कोई बात की कमी नहीं थी, सब अच्छा हुआ अल्लाह करम से, बहुत अच्छा हुआ। और रही बात स्मार्ट वॉच की, स्मार्ट वॉच तो काय को भी यूज़ नहीं है, उसको चार्जिंग कर रहे तो आधे घंटे में उसकी बैटरी डाउन हो जाती, सिर्फ लेके से उसको संभालना पड़ा उसके बाद, और कुछ भी नहीं। वहाँ पे आपने मनासिक हज अदा किए, और वहाँ कोई इंतज़ामी उमूर कैसे थे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम था वहाँ पर, कोई बात का हमको तकलीफ नहीं हुई, अल्लाह के करम से बहुत अच्छा हुआ। यहाँ पे जो आपको गाइड किया गया था यहाँ पे खिदमत उजाज कमेटी की तरफ से, तो उस रहबरी का कितना फ़ायदा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ उससे, बहुत हुआ। मैं खुद खिदमत उजाज कमेटी में खिदमतगार मैं भी हूँ, मैं भी खिदमत करता हूँ उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुआएं भी की होंगी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उम्मत के लिए, पूरे खिदमतगार साथी के लिए, ख़ास तौर से अल्तमश ग्रुप के लिए, हमारे टिल्लू सर और अंदर की जो टीम है। चलिए अल्लाह आपका हज कबूल करे। बता दीजिए। मेरा नाम शेख वाजिद। अल्लाह ने आपको हज की सआदत नसीब कराया, अल्लाह का शुक्र सफ़र है। हज कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कबूल करे। बस आप लोगों से ये है कि अल्लाह हमारा हज कबूल करे। मनासिक हज की अदायगी में वहाँ के इंतजाम कैसे थे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थे, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। और हज बोले तो मशक्क़त का नाम है। जी जी इंशाल्लाह। और आने वाले मतलब लोगों के लिए भी कहूँगा कि आने वाले साल और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, क्योंकि हज यंग एज में करना बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मशक्क़त का काम है, फिज़िकल फिटनेस सबसे मायने रखती है। अल्लाह के घर पे पहली नज़र जब पड़ी तो क्या कैफियत थी? अल्लाह को घर पे पहली नज़र पड़ी तो बस रुएं खड़े हो गए साहब, और खुश नसीबी, और अपने नाचिज़ बंदे को ऐसा महसूस हुआ कि अल्लाह तूने हमको कितना खुश नसीब बनाया है जो आज आपने अपने हाजिर किया है। कई लोग इस ज़मीन पर ऐसे भी हैं जो इस ख्वाहिश के साथ दुनिया से चले जाते हैं, अल्लाह ने आपको ये सआदत नसीब कर। बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और मैं हर मुसलमान को ये सआदत नसीब हो। अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि ये अल्लाह हर मोमिन को हज की सआदत से वो करे। जैसे कि आपने दुआ की बात की, तो जाहिर सी बात है आपने बहुत सारी दुआएं की होंगी। जी 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 जी। क्या क्या दुआएं की? जी अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए, अमन के लिए, अहल के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, और सोसाइटी के लिए, सबके लिए, मुल्क के लिए पीस, और उसके लिए सबके लिए दुआएं की। बस अल्लाह कबूल करे और अल्लाह वो करे बस। आपका नाम है? मैं शेख सलाउद्दीन उर्फ शारिक भाई जी।
हज का सफ़र अल्लाह ने आसानी से कराया और अल्लाह के करम में हमने मुल्क और अपने शहर के लिए बहुत सारी दुआएं की, पूरे उम्मत के लिए दुआएं की, अपने शहर में अमन अमान और अपने मुल्क में अमन अमान के लिए दुआ की और एक जहती का पैगाम लेकर गए अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी साहब, आप यहाँ पर बरसों से खिदमत भी जी दे अल्हम्दुलिल्लाह रहे जी हो। हैं, इस खिदमत का वहाँ पे क्या फ़ायदा हो? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा फ़ायदा हुआ। जो हम यहाँ सिखाते थे हमको वहाँ अमली तौर पे अमल करने को आसानी हुई हमारी। हम यहाँ 26 साल से मैं अल्हम्दुलिल्लाह हज कमेटी में काम करता हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ। वहाँ पर भी सब हमने तरबियत से ये किया हमने। स्मार्ट वॉच ने कितना सपोर्ट? कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। ये स्मार्ट वॉच जो है तो बिल्कुल हम पे हाजिए पे थोपे गया है 7,000 रुपये का, ये कर दिया कुछ नहीं, वो सिर्फ जाके फेंकना पड़ा उसको। स्मार्ट वॉच का कोई फ़ायदा नहीं है। आपका नाम बोलिए। शेख नहीं भाई। आगे आएंगे उम्र के टूर आज ये ना आगे हाँ पहली ट्रिप है। बाकी तो खैर अल्लाह नहीं होती है हमारे यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हज के लिए वो सआदत नसीब फरमाई। यहाँ से हज कमेटी वालों ने भी बड़ा बहुत इंतज़ाम किया और बड़ी हर चीज़ यहाँ से समझाई है यहाँ पे। और यहाँ से हमारा पहला सफ़र मदीना का हुआ, 8 रोज़ मदीना में रहे, वहाँ पे सब ज़ियारतें हुई, उम्मत के हक़ में दुआ की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे हाज़िरी हुई। वहाँ से हमारा सफ़र हरम के लिए हुआ। हरम में वो अल्लाह का मकाम देखने में आया, जहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे कुर्बानियाँ दी, वो सब कुर्बानियाँ देखने में आई। और वहाँ की इंतज़ामिया कमेटी ने बहुत मतलब इत्मीनान से हर चीज़ कराई हमारे को, कि जैसे ज़र्रा बराबर भी कहीं पे ऐसी कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं हुई कि भाई ना कोई ट्रैफिक की नहीं। वहाँ से जब हज के अय्याम जब 5 दिन के आए तो वहाँ से हमें पहले स्टार्ट में वहाँ से हमको 1 दिन पहले घर पे आराम करने के लिए कहा, फिर मीना के लिए रात में निकाले हैं, रात में मीना में छोड़े। रात में मीना में जाने के बाद में वहाँ से फिर पूरे 5 नमाज़ पढ़ के फिर अरफात के लिए निकाले, रात में अरफात के मैदान में छोड़े। फिर वहाँ पे उम्मत के हक़ में ज़ोहर के बाद वक़ूफ़ करके उम्मत के हक़ में दुआएं की है। असर की नमाज़ तक वहाँ पे पूरी दुआ, मगरिब की नमाज़ तक वहाँ पे जब्र रहमत के पाठ के बाद दुआ की है। पूरी उम्मत कमों पे 24-25 लाख लोग उम्मत के हक़ में दुआ की कि अल्लाह हमारे शहर हिंदुस्तान को अमन आफ़ियत नसीब फरमाए। ये वो हिंदुस्तान है जहाँ आदम अलैहिस्सलाम ने श्रीलंका पे पैर रखे, यहाँ से कमों पे 40 साल का सफ़र पैदल करके, और वो जबल रहमत में वहाँ पे जो मुलाकात हुई हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो जद्दा पे उतरे, दोनों की मुलाकात वहाँ पे हुई। और वहाँ से वो दीन को फैलाने का मरकज़ बना, जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वहाँ से वो ज़माना सिलसिला चलता रहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी आपकी नबूवत का 21वां साल, आपको जब नबूवत के 21वें साल में जब हज का जब हुक्म हुआ तो आपने नबूवत के 23 साल में जब वहाँ से जबल रहमत पे से उम्मत के हक़ में खुतबा दिया और तमाम ज़रूरियात उम्मत के हक़ में कहा कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आज इस चीज़ को हराम करता हूँ। सब लोगों ने उसको हराम माना है वहाँ से, और बड़ी दुआएं की वहाँ से कि पूरी उम्मत में धूप का आलम 40-45-50 डिग्री की धूप, लेकिन हर आदमी पसीने में तरबतर, एक ही रोई अल्लाह, बस ए अल्लाह हमारी मग़फ़िरत कर, ए अल्लाह हमारी मग़फ़िरत कर, ए अल्लाह हमारे शहर को, हमारे शहर हिंदुस्तान को अमन और अमन का शहर बना। और सब लोगों ने वही दुआ की। और वहाँ से जब निकले रात में मुज़दलिफ़ा की तरफ, वहाँ से जब सफ़र हुआ मुज़दलिफ़ा की तरफ रात में निकले हैं, वहाँ पे खुले आसमान के तले रात गुजारे हैं। खुले आसमान के तले रात गुजारने का मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो जगह को कहा कि शब कदर से ज़्यादा अफजल बताई है। वहाँ सब सहाबाओं ने रात में क़ियाम किया, नबियों ने क़ियाम किया, और वहाँ पे दुआएं उम्मत के हक़ में की, सलातुत तस्बीह नमाज़ वहाँ पे पढ़े है। फिर वहाँ पे फ़जर के बाद में जो वक़ूफ़ अल्लाह के नबी ने बतलाया है जो वाजिब हैं, तो फजर के बाद में वक़ूफ़ किए। फिर इशराक़ की नमाज़ के बाद वहाँ से निकले हज की तरफ। वहाँ से जो आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, कहा कि आज वो अय्याम आपको हज के पूरे करना है जो फ़राइज़ हैं। वहाँ से जब निकले फ़राइज़ अदा करने के लिए
कि पहला कदम रखते माँ की याद आती, दूसरा कदम रखते बाप की याद आती, फिर वैसा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती, कहा कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लकल। जब वहाँ से चलते गए कहा कि जब आप वहाँ पे इसमें जमरात के करीब आए, फिर वहाँ पे अल्लाह के नबी ने फरमाया, कहा कि यहाँ आप लब्बैक पढ़ना बंद कर दीजिए। फिर वहाँ पे जबल रहमत को वो कंकर मारे, कहा कि आप हाँ वो कंकर मारे जो कि बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करके वो कंकर मारे कि जो आपको हलाक करने वाला जो गुनाह था वो माफ़ होने वाला है करके। फिर वो सब लोगों ने वहाँ से कंकर मार के फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, कहा कि वहाँ से अब आपका कंकर मारना होगा, आप क्या करिए, हलक करिए। हलक की तरफ निकले हैं, कुर्बान नहीं ना, पहले कुर्बाना की तरफ निकले, सॉरी कुर्बान का कहे, कुर्बान का होने के बाद में फिर हलक किए, फिर तमाम गुनाह माफ़ होने के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, कहा कि अब हलक से फारिग हो गए, अब नए कपड़े पहनिए और निकलिए अल्लाह की तरफ मुलाकात के लिए, अल्लाह के घर के मुलाकात के लिए। फिर निकले हरम के लिए, अल्लाह के दरबार में मुलाकात के लिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े में तवाफ़ के चक्कर किए, कहा कि अल्लाह से मुलाकात हुई। फिर सफ़ा मरवा की दौड़ वो याद कराई, कहा कि इतनी तकलीफ़ में, कहा कि इतना मजमा है लेकिन जरा सी किसी को तकलीफ़ नहीं, कमोबेश पूरे 7 चक्कर सफ़ा मरवा के 7 चक्कर हातिम के, कहा कि फिर जो भीड़ों भीड़ पीस थी लेकिन किसी को कोई तकलीफ़ नहीं, सब पसीने में दर्द, सिर्फ एक ये अल्लाह तुम में से राज़ी हो जाना, दूसरा दुनिया का कोई मकसद हमारा नहीं है। फिर वहाँ से निकले हैं, कहा कि वहाँ से फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब सफ़ा मरवा की सही होगी तवाफ़ जा रही थी, तो वहाँ से मीना की तरफ निकले, मीना की तरफ 2 दिन गुजार के फिर दूसरे दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, कहा कि अब निकलिए जमरात की तरफ, पहले शैतान को कंकर मारिए दुआ करिए, दूसरे शैतान को कंकर मारिए दुआ करिए, तीसरे शैतान को कहा कि अब कंकर मत मारिए, वैसे अपने घरों की तरफ लौट जाओ, जैसे आप पाक साफ़ हो गया, आपका हज आज मुकम्मल हुआ है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे हमारे काम अच्छे से करा दिए और कोई हाजी को कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं हुई। थोड़ा हमारा इस मोटो आज का मसला ये आया था, कहा कि उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं फिरी कहीं, अच्छा कहीं ज़रूरत नहीं गिरी, और उसको वक्त ये लगा, कहा कि सिर्फ उसकी चार्जिंग में वक्त बर्बाद हो, दूसरा कुछ नहीं। चार्ज होने के बाद चार्ज होने के बाद में वो चालू रखे बंद भी रखे ना, तो वो मतलब 12, 5, 6, 3 घंटे में 4 घंटे में उसमें अंदर लाइट आता है खरा, वो हरा लाइट की वजह से चार्जिंग उसकी ऑटोमेटिक उतर जाती है, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये बताइए कि जब पहली नज़र खाना काबा पर पड़ी तो अल्लाह पर वो क्या मंजर था, रात का सफ़र था, कहा कि रात में जब तरानी आता है, जब हाथी में जब पैर रखे, जब काबे पे नज़र पड़ी तो माशाल्लाह क्या नज़र था कि अल्लाह हमारे मुल्क में वो अमन और शांति अता फरमा जो यहाँ के अरब के लोगों की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के हक़ में जो अरफात के मैदान में 5 घंटे जबल रहमत के बाद जो दुआ की थी, वो दुआ की, क्या आंसू बह रहे थे वहाँ पे कि कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसके नए आंसू निकले जब उस पर बाब अब्दुल अजीज़ गेट से अंदर दाखिल हुए थे। बहुत अल्लाह का एहसान हुआ कि अच्छे से सफ़र हुआ और अच्छे से तमाम ज़रूरत पूरी हुई। आपका नाम? मेरा नाम नसीब खान गब्बू खान है और माशाल्लाह हमारे घर से पहले से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर पे हमारे दादा ने भी 2 हज किए और हमारे चाचा ताया ने भी किए, हमारे वालिद साहब ने भी किए, अब हमारे तीसरी पीढ़ी का दौर चालू हुआ। आप कहाँ से? मैं वतन हमारा माहौली है लेकिन मैं मिस्रवाड़ी में रहता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। अल्लाह रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।